नमस्कार, मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आधुनिक राजस्थान के इतिहास पर। पिछले क्लास के अंदर हमने जनजातीय आंदोलन पढ़ा था। अब उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन एक बड़ा टॉपिक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। एक एक दिन के अंदर हम एक एक क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। प्रजामंडल आंदोलन आखिर था क्या? राजस्थान की रियासतें, ठीक है, विशेषकर मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, शेखावाटी, इन सभी रियासतों के अंदर जनता खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हाँ भैया, अब हमें चाहिए आजादी। ठीक है, अब हमें आजादी न सिर्फ अंग्रेजों से चाहिए बल्कि इस शोषणकारी रियासती व्यवस्था से भी चाहिए। इनको कई बेहतरीन लीडर्स ने नेतृत्व करा और इस तरीके से राजस्थान की अलग अलग रियासतों के अंदर प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 के अंदर हरिपुरा सम्मेलन होता है। ध्यान से देखना बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा सेशन होता है, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस के इस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने और देसी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। इन दिस सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, द प्रपोजल टू एस्टेब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड टू एस्टेब्लिश प्रजामंडल इन प्रिंसली स्टेट वाज पास्ड। अभी तक जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ब्रिटिश भारत पर ही जोर दिया गया था। ब्रिटिश भारत जब मैं शब्द बोलता हूं तो इसका मतलब होता है वो हिस्सा जो अंग्रेजों के गुलाम था। ठीक है, जो डायरेक्ट शासन में था, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, हमारे राजस्थान के अंदर अजमेर हो गया। लेकिन इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स, जो रियासतें थी, उन रियासतों को एक तरीके से कांग्रेस ने अछूता कर दिया था। पहली बार यहां पर हरिपुरा सेशन के अंदर, ठीक है, ये देखिए सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये महात्मा गांधी हो गए, सरदार पटेल हो गए, इन लीडर्स ने कहा कि नहीं भैया, अब हमें इन रियासतों के अंदर भी यहाँ की जनता को जागरूक करना है और अपने हक के लिए आगे बढ़ाना है। ठीक है बच्चा, चलिए, इसी के बाद राजपुताने में अनेक प्रजामंडल और प्रजा परिषद का गठन हुआ। प्रजामंडल से पूर्व भी ब्रिटिश भारत के अनेक संगठन चलाए गए, जिनके द्वारा भी स्वतंत्रता आंदोलन में वृद्धि हुई। आपको कुछ नाम याद रखने हैं। प्रजामंडल से पहले भी कुछ आंदोलन बने थे, लेकिन उनकी चर्चा बहुत कम होती है, आपको उनके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले 1918 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था राजपुताना मध्य भारत सभा। 1918 के अंदर इसका गठन हुआ था। इसके बाद में आता है राजस्थान सेवा संघ, 1919 के अंदर गठन हुआ था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, 1927 के अंदर इसका गठन हुआ था। ये याद रख लेना है ना, एग्जाम के अंदर कई बार मैच द कॉलम के अंदर पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है इन संगठनों को इनके निर्माण के हिसाब से उत्तरोत्तर, ठीक है, या अग्रित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके बाद में बेटा आपके आता है एकमात्र रियासत जो थी राजस्थान की, जहां पर प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, उसका नाम है आपका टोंक रियासत। ये याद रखना, टोंक रियासत राजस्थान की इकलौती मुस्लिम रियासत भी थी। इसके अलावा नीमराना और लावा, तो इन ठिकानों के अंदर भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। एग्जाम के अंदर पूछा गया है निम्न में से किन किन जगह प्रजामंडल की स्थापना हुई है, तो आप कहेंगे कि टोंक के अंदर, लावा के अंदर और नीमराना के अंदर प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। बाकी ऑप्शन में कुछ भी आ जाए, ठीक है, शाहपुरा आ जाए, ब्यावर आ जाए, ठीक है, आप सब जगह कहेंगे कि हाँ भैया, यहां यहां प्रजामंडल की स्थापना हुई है। ठीक है,
अब राजस्थान के विभिन्न प्रजामंडल, ये चार्ट आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं पिछली क्लास के अंदर भी, ये टॉपिक इतने बड़े हैं कि इनके अंदर जितना पढ़ोगे उतना डूबोगे। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो जो काम की चीजें हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, साथ में आपके साथ में पीडीएफ भी शेयर हो रही है, तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, सबसे पहला प्रजामंडल आपके आता है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की संस्थापक कौन थे? इसके फाउंडर थे कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है, याद रखना, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसका विवरण अगर अपन देखें, इसकी डिटेल्ड व्याख्या देखें, तो जयपुर में जन जागृति और राजनीतिक चेतना का सबसे पहला प्रयास करा था अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी was the first person who attempt public awareness and political consciousness in जयपुर। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, अर्जुन लाल सेठी ने करा था। इस जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी ने करी थी, इसको 1936-37 में फिर से पुनर्गठित किया गया। ठीक है, ये जो संस्था बनी थी ये सही ढंग से काम नहीं चल पा रही थी, इसलिए 1936-1937 के अंदर चिरंजी लाल मिश्रा जी की अध्यक्षता में एक बार फिर से इसको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। ठीक है, एक एक पॉइंट से बेटा क्वेश्चन बनते हैं और हिस्ट्री तो फैक्चुअल ही होती है, इसलिए आपको याद ही रखनी पड़ेगी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे कपूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठित की स्थापना किसने करी? तब आप कहेंगे चिरंजी लाल मिश्रा। ठीक है, जयपुर के अंदर सबसे पहले जागृति लाने का, चेतना लाने का काम किसने करा? तब आप कहेंगे अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। ठीक है, बाय अर्जुन लाल सेठी जयपुर में सबसे पहले चेतना लाने की कोशिश की गई थी। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई थी और उसके साथ साथ में 1917 के अंदर, ठीक है ध्यान रखना, उसके साथ साथ में 1917 के अंदर वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई, ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। ये कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो अर्जुन लाल सेठी थे, इनके द्वारा दो स्कूलों की स्थापना करी। एक तो भैया इनके द्वारा स्थापित की गई थी जैन शिक्षा प्रचारक समिति, ठीक है, और दूसरा इसके इनके द्वारा की गई थी वर्धमान विद्यालय। ठीक है, तो यहां पर याद रखना सन 1905 के अंदर, 1905 के अंदर इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करी और जबकि 1917 में 12 साल के बाद में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना करी। ठीक है, इसके बाद में यहां पर याद रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। हीरालाल शास्त्री जो बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, इनको 1940 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने मिर्जा इस्माइल के साथ में, ये मिर्जा इस्माइल कौन थे? जिनके नाम पर जयपुर में रोड है, एमआई रोड, ये जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे। इनके साथ में इनका जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। हीरालाल शास्त्री was made the president in 1940. He signed a gentleman agreement with मिर्जा इस्माइल। ठीक है, क्यों हुआ था कि इससे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। जयपुर प्रजामंडल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। हुआ यूं था कि जयपुर प्रजामंडल ने पहले घोषणा कर दी थी कि यस वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट, हम भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि ये जितनी भी रियासतें थी ये वास्तव में अंग्रेजों के सहयोगी थी। ठीक है, तो उस समय के जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को ये जिम्मेदारी दी कि आप कैसे भी करके जयपुर प्रजामंडल को समझाओ कि उसे आजादी के इस जंग में भाग नहीं लेना है। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट को कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की शर्त ये थी, या इस एग्रीमेंट का रिजल्ट ये था कि जयपुर प्रजामंडल ने कहा कि भैया हम भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट से खुद को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। बेटा याद रख लेना। इसके बाद में भैया जब इन्होंने, हीरालाल शास्त्री ने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे,
तो एक और बड़े नेता थे जिसका नाम था बाबा हरीशचंद्र। ठीक है, याद रखना, एग्जाम के अंदर ये आ सकता है। बाबा हरीशचंद्र एक तरीके से इससे नाराज हो गए और उन्होंने भैया इसका एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था आजाद मोर्चा। अगेन ये भी पूछा गया है। बाबा हरिश्चंद्र गॉट एंग्री फ्रॉम शास्त्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड फॉर्म्ड ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आजाद मोर्चा। तो आपके लिए दो कॉन्सेप्ट आए हैं। आजाद मोर्चा भैया किसने बनाया था? बाबा हरिश्चंद्र ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो हीरालाल शास्त्री जी से नाराज हो गए थे कि हीरालाल शास्त्री जी जिस उद्देश्य से, जिस सपने से हमने स्थापित करा था, ठीक है, एक तरीके से हमने इतनी मेहनत करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था जयपुर प्रजामंडल, आपने उसकी मूल भावना से ही समझौता कर लिया। आपने मिर्जा इस्माइल को कह दिया कि भैया हम इसके अंदर भाग नहीं ले रहे हैं जेंटल एग्रीमेंट के थ्रू। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था आजाद मोर्चा। ठीक है, तो याद रखना ये जयपुर प्रजामंडल की दो प्रमुख घटनाएं थी। जयपुर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1938 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। ठीक है, ये याद रखना 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, फर्स्ट सेशन हुआ, और इसके चेयरमैन कौन थे? जमनालाल बजाज। इस जयपुर प्रजामंडल को महिलाएं भी इसके अंदर शामिल थी और महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी दुर्गावती शर्मा। ठीक है, याद रखना दुर्गावती शर्मा एक तरीके से वुमेन लीडर थी जयपुर प्रजामंडल की। पहली बार जयपुर प्रजामंडल के अंदर ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे अधिवेशन को ही एक महिला अध्यक्ष कर रही है, वो के 1944 में, और उनका नाम था जानकी देवी बजाज। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि जयपुर प्रजामंडल की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना जानकी देवी बजाज, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष तो थी जानकी देवी बजाज, और सबसे पहले महिलाओं को संगठित करने का काम करा था दुर्गावती शर्मा ने। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। बार बार वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देख लेना, आप एग्जाम से पहले सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल है मैं जानता हूं, लेकिन भैया जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो वहां पर यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और सोचिए सिर्फ एक वीडियो से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है। कल्चर के अंदर आपने कितने सारे टॉपिक देखे थे, आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर एक एक टॉपिक के लिए कितनी कितनी क्लासें होगी, यहाँ पर एक एक क्लास के अंदर आपका एक एक टॉपिक हो रहा है, तो भैया थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, इसके बाद में 1945 के अंदर जयपुर प्रजामंडल ने कहा कि हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन करेंगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का गठन करेंगे। जैसे हमारे केंद्र के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही इन्होंने कहा कि हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर का गठन करेंगे। ये 1945 में इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसके बाद में भैया अगला जो प्रजामंडल है, ठीक है, पहला प्रजामंडल हो गया जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी। अगला जो आपका प्रजामंडल है उसका नाम है मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने करी थी। ठीक है, 24 अप्रैल 1938 को, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का विधिवत रूप से गठन किया गया था। ठीक है, अब यहां पर याद रखना ये जो माणिक्यलाल वर्मा थे ये अध्यक्ष नहीं बने थे, इन्होंने गठन तो करा था, ये क्या बने थे? महामंत्री। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं जनरल सेक्रेटरी। माणिक्यलाल वर्मा जी जीएस बने थे, जनरल सेक्रेटरी बने थे। पहले अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता साहब क्या करे थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, और उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बने थे भूरेलाल भैया। ठीक है, भूरेलाल भैया भी इनको कहते हैं, भूरेलाल बढ़िया भी कहते हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों ही नाम इनके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी ने करी थी 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा इतिहास के अंदर आते हैं, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जोश भरने के लिए एक विशेष प्रकार के गीत को भी गाया था जिसका कहा जाता है पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत इन्होंने गाया था।
ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी थे माणिक्यलाल वर्मा, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बया। इसके बाद में याद रखना है हीरालाल शास्त्री, ठीक है, जो जयपुर रियासत के थे। ध्यान रखना, जयपुर रियासत के हीरालाल शास्त्री ने एक किताब लिखी थी 1938 जिसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना, आप सोचेंगे कि मेवाड़ का वर्तमान शासन तो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी होगी, भूरेलाल बया ने लिखी होगी। ठीक है, ऑप्शन के अंदर हीरालाल शास्त्री को आप एलिमिनेट करोगे, लेकिन सबसे जरूरी वो ही है। ठीक है, इसके अंदर कहा था कि जो मेवाड़ कभी राणा कुंभा के अधीन था, महाराणा प्रताप के अधीन था, उस मेवाड़ की शासन व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। ठीक है, यहां पर याद रखना है द बुक मेवाड़ का वर्तमान शासन वाज रिटन बाय हीरालाल शास्त्री इन 1938। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि महिला नेतृत्व कौन कौन थी इस प्रजामंडल का, तो दो नाम आपको याद रखना है, नारायणी देवी वर्मा और गंगाबाई। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो वुमेन लीडरशिप थी वो थी नारायणी देवी वर्मा एंड गंगाबाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ प्रजामंडल से भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन से थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल से तो बाबा हरिश्चंद्र ने भाग लिया था, वो भी अलग होकर, लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स ने भाग लिए थे, जिनमें सबसे प्रमुख है माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता एंड मोहनलाल सुखाड़िया। इस मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन हुआ था 1941 के अंदर। 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का पहला सत्र हुआ था, फर्स्ट सेशन हुआ था। ठीक है, इस सेशन के अंदर माणिक्यलाल वर्मा जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, एक तो याद रखना, पहले मैंने बताया था जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तब तो बलवंत सिंह मेहता को बनाया, और जो पहला सेशन हुआ उस सेशन के अंदर, ठीक है, जो अध्यक्ष थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे, और इसका उद्घाटन किया था आचार्य कृपलानी ने। ये आचार्य कृपलानी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। बाद में हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, वो एक तरीके से इन्हीं की कमेटी ने, ठीक है, जिस कमेटी ने उसको एक्सेप्ट करा था, उस कमेटी के भी लीडर यही थे, आचार्य कृपलानी। 1945-46 में नेहरू द्वारा उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का वह अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, याद रखना 1945-46 बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के अंदर हुआ था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। ठीक है, इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनने वाले हैं, जो संविधान सभा को एक तरीके से संविधान सभा के अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, इतने बड़े बड़े लीडर जो हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, तो इस समय तक इस भाषण के अंदर इन्होंने राजा रजवाड़ों को एक तरीके से स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि भाई साहब अब देश आजाद होने वाला है, आप इस फिराक में मत रहिए कि अंग्रेजों के भरोसे आपका शासन लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है, अंग्रेज ही जाने वाले हैं, तो अंग्रेजों के रहमो कदम पर चलने वाले आपका शासन भी नहीं रहेगा। ठीक है, और एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम और रियासतों का जो आंदोलन है, इन दोनों का एकीकरण हो जाता है इस समय 1945-46 के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद में भैया आते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट प्रजामंडल है वो है मारवाड़, यानी कि जोधपुर और आसपास का जो क्षेत्र है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी जय नारायण व्यास ने। ये जय नारायण व्यास बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनते हैं 2 बार। ठीक है, 1934 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना करी थी भैया जय नारायण व्यास ने, एस्टेब्लिश्ड बाय जय नारायण व्यास। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, जब स्थापना की गई थी तब इनकी अध्यक्षता करी थी भंवरलाल सर्राफ ने। एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है, रियासतें 4 दे होगी और चारों रियासतों के या 4 प्रजामंडल दे रखे होंगे, और उन प्रजामंडलों की अध्यक्षता किस किसने करी उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट थे भंवरलाल सर्राफ जी। ठीक है, राजस्थान की उस समय जब 1934 में ये स्थापना हुई, उस समय राजपूताने की ये सबसे बड़ी रियासत थी। दिस वाज द बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ द दैट टाइम ऑफ राजपूताना। 1920 में एक इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का काम हुआ था जिसका नाम था मारवाड़ सेवा संघ। ठीक है,
यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल का अग्रणी किसे कहा जा सकता है, या मारवाड़ प्रजामंडल का पूर्व रूप किसे कहा जा सकता है, तो आप कहेंगे मारवाड़ सेवा संघ, डेट वाज स्टेब्लिश्ड इन 1920, 1920 के अंदर इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1934 में इसने जनजागृति का काम करा था। इसके बाद में आप याद रखना, मारवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगाने के बाद में 1936 में मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा को पुनर्गठित किया। ठीक है, तो उस समय के जो राजा जी थे जोधपुर के, उन्होंने इस मारवाड़ प्रजामंडल को पर रोक लगा दी और मारवाड़ प्रजामंडल नाम पर भी रोक लगा दी। तो इसके बाद में 1936 के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा। ठीक है, तो इनके क्रोनोलॉजी के प्रश्न पूछते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले कौन सा था, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ से क्या बना, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल से क्या बनता है, इससे बनता है मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा। ठीक है, 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद का गठन करा और इसका अध्यक्ष बनाया था रणछोड़ दास को। ठीक है, याद रखना, 60 ऑन में 16 1938 मारवाड़ लोक परिषद वाज फॉर्म्ड एंड रणछोड़ दास वाज मेड द प्रेसिडेंट। अब देखिए कितना बुरी स्थिति थी, क्योंकि राजा जी नहीं चाहते थे, रियासत नहीं चाहती थी कि ये मारवाड़ जो अधिकार रक्षक सभा है या मारवाड़ प्रजामंडल है या मारवाड़ के अंदर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है ये सही ढंग से काम करे। तो ये लोग जो मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा के जो लोग थे, नाम मारवाड़ था लेकिन ये अपना काम कहां से करते थे, अजमेर से। ठीक है, अजमेर के अंदर एक जगह थी ब्यावर, वहां से काम करते थे। प्रजामंडल का अधिकांश कार्य अजमेर से या ब्यावर से होता था। यहां पर इसका महिला नेतृत्व करता थी रमा देवी, कृष्णा देवी। ठीक है, सारी प्रजामंडल आंदोलन के अंदर जेंडर न्यूट्रलिटी है, महिलाओं का काफी योगदान है, इसने एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है, रमा देवी और कृष्णा देवी वुमेन लीडरशिप थी इस मूवमेंट की, रमा देवी, कृष्णा देवी। ठीक है, जय नारायण व्यास ने कुछ पत्रिकाएं लिखी थी, कुछ रचनाएं लिखी थी जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। पोपा बाईरी पोल, ठीक है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। पोपा बाईरी पोल ये किसके द्वारा रचित रचना थी, जय नारायण व्यास के द्वारा। इसी के साथ में मारवाड़ की अवस्था। ठीक है, पोपाबाई रिपोल एक तरीके से व्यंग्यात्मक व्यवस्था है कि जिस रियासत व्यवस्था को, जिन अंग्रेजी व्यवस्था को अच्छा बताया जा रहा है उसकी वास्तव में पोल खोली गई थी कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सही ढंग से काम ही नहीं हो पा रहा है। तो जय नारायण व्यास की पत्रिका थी पोपाबाई रिपोल और मारवाड़ी अवस्था। ठीक है, इसके बाद में भैया जय नारायण व्यास ने इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी, मारवाड़ यूथ लीग। ठीक है, पहले बहुत पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया था जिसका नाम था मारवाड़ यूथ लीग। इसकी स्थापना जय नारायण व्यास ने करी थी 10 मई 1931 में। ठीक है, अब भैया यहाँ पर एक महिला थी जिसको अरेस्ट कर लिया था अंग्रेजों ने या जोधपुर की पुलिस ने, तो उसके सम्मान में 1936 में एक दिवस मनाया था जिसका नाम था कृष्णा दिवस। याद रखना, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, कृष्णा डे वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 1936 फॉर ए वुमेन कृष्णा कुमारी। ठीक है, कृष्णा कुमारी के सम्मान में पूरे के पूरे मारवाड़ के अंदर कृष्णा दिवस मनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े बड़े लीडर आते हैं मारवाड़ के अंदर 1938 में, सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित मारवाड़ रियासत यानी कि जोधपुर के अंदर आते हैं। ठीक है, 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस राजस्थान के लोगों के द्वारा मनाया गया। 26 जुलाई 1942 को एक दिवस मनाया गया जिसका नाम था मारवाड़ सत्याग्रह डे। इस मारवाड़ सत्याग्रह डे के दिन, ठीक है, क्या हुआ था, लोगों ने एक तरीके से एकजुट होकर मारवाड़ रियासत के प्रति काम किया था। तो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था 6 जुलाई 1942 को। ठीक है, इसके भी प्रमुख लीडर कौन थे, जय नारायण व्यास ही थे। इसके बाद में भैया अगला जो प्रजामंडल आता है वो है बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना थी वो मधाराम वैद्य और कई जगह मेवाराम वैद्य भी आता है। ठीक है, आपको याद रखना है, वेद जी से आप याद रख लेना, इनके द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी 4 अक्टूबर 1936 के अंदर, 4 अक्टूबर 1936 के अंदर।
ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो बीकानेर रियासत के अंदर नहीं हुई थी, याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया मारवाड़ जो अधिकार रक्षक सभा है उसका गठन मारवाड़ के लिए हुआ था पर संचालन ब्यावर में होता था, ठीक वैसे के वैसे बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता के अंदर हुई थी। इसके बाद में 1942 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल परिषद का एक बार फिर से गठन किया गया रघुवर दयाल गोयल द्वारा, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल के बाद में 1942 के अंदर बीकानेर प्रजा परिषद का गठन हुआ रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। यहां पर याद रखना है 1946 के अंदर तिरंगा झंडा फहराते हुए रियासत की पुलिस और अंग्रेजों से भिड़ते हुए यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीरबल। ये बीरबल शहीद हो गए थे। इन द ईयर 1946 ए पर्सन नेम्ड बीरबल वाज मार्टेड व्हाइल होस्टिंग द ट्राइकलर, ठीक है। यहाँ पे जो जनजागृति मनाई गई थी वो जनजागृति मनाई थी स्वामी गोपाल दास के द्वारा, ठीक है। गोपाल दास के द्वारा जनजागृति मनाई गई थी। ये एक साधु थे और इनके द्वारा बीकानेर रियासत के लोगों को एक तरीके से जागरूक करने का काम किया जाता था, ठीक है। इसके बाद में 23 जनवरी और 26 जनवरी, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट दिन है। 23 जनवरी 1946 को नेताजी दिवस मनाया था सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में, ठीक है। बीकानेर रियासत ने 1946 के अंदर एक दिवस मनाया था बीकानेर प्रजामंडल ने जिसका नाम है नेताजी दिवस, और 26 जनवरी 1946 को मनाया था स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो याद रखने ना, नेताजी डे और इंडिपेंडेंस डे ये 2 दिन मनाए थे बीकानेर प्रजामंडल ने। इसके बाद में एक ठीक है छोटे छोटे पॉइंट है। भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 के अंदर किशन लाल जोशी जी के द्वारा, ठीक है। ये जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना रेवाड़ी के अंदर हुई थी। हरियाणा के अंदर एक जगह है रेवाड़ी, ठीक है। इस रेवाड़ी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसकी अध्यक्षता करी थी भैया गोपीलाल यादव जी ने, ठीक है। प्रमुख नेता थे गोकुल जी वर्मा, ठाकुर देशराज, मास्टर आदियंत्र और युगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है। तो गोकुल जी वर्मा, ठाकुर देशराज, मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी ये यहाँ के प्रोमिनेंट लीडर हैं। इसके अलावा यहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल के अंदर जनचेतना बढ़ाने का काम करा था जगन्नाथ दास और गंगा प्रसाद शास्त्री ने। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने का काम करा था जगन्नाथ दास जी ने और साथ साथ में गंगा प्रसाद शास्त्री ने, ठीक है। यहाँ पर इस प्रजामंडल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था ठाकुर देशराज को और रेवती शरण उपाध्याय को, ठीक है। ठाकुर देशराज एंड रेवती शरण उपाध्याय। बाइलिंगुअल कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हैं उन्हें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वैसे मैंने पहले ही कहा है कि ये हिस्ट्री के कुछ टॉपिक है, ये फैक्चुअल टॉपिक है। यहाँ पर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उन इन्फॉर्मेशन को आपको याद करना है और ऐसा सोच के याद करना है कि भैया इनसे तो प्रश्न परीक्षा के अंदर बनेंगे ही बनेंगे। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो आपको इसको याद करना है। 3-4 बार आप वीडियो सुनेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मास्टर आदित्येंद्र नाथ, ठीक है, आदित्य इंद्रनाथ, ठीक है, संधि विच्छेद कर लिया। इनको बनाया था ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष, ठीक है। 25 अक्टूबर 1939 को इसका नाम चेंज कर लिया, भरतपुर प्रजामंडल का नाम बताकर कर दिया भैया भरतपुर प्रजा परिषद, ठीक है। ये याद रखना, भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया 25 अक्टूबर 1939 को, ठीक है। शेर ए भरतपुर, यहाँ पर गोकुल जी वर्मा को शेर ए भरतपुर के नाम से जाना जाता है। जो गोकुल जी वर्मा है इनको भैया किस नाम से जाना जाता है? शेर ए भरतपुर, ठीक है। इसके साथ में भैया राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू या दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है युगल किशोर चतुर्वेदी को। युगल किशोर चतुर्वेदी साहब को कहा जाता है कि ये दूसरे जवाहरलाल नेहरू हैं या ये राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर मास्टर आदित्येंद्र नाथ को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय, ठीक है, इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी और गोपीलाल यादव जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है।
इसके बाद में भैया आता है हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा जी के द्वारा की गई थी। कई बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कम से कम पूरा याद ना हो तो कम से कम संस्थापक तो याद जरूर कर लेना। पंडित नैनूराम शर्मा जी के द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर की गई थी, 1934 के अंतर्गत की गई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर पंडित नैनूराम ने अभिन्न हरि के साथ मिलकर की थी। ठीक है, याद रखना, पहले हाड़ौती प्रजामंडल बन गया था, उसके बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, हाड़ौती में भी स्पेशली कोटा के अंदर हम बनाते हैं कोटा प्रजामंडल। 5 साल के बाद में पंडित जी ने अनीन हरि के अभिन्न हरि के साथ मिलकर इसकी स्थापना करी थी। पहली महिला सम्मेलन के अध्यक्षता करी थी श्रीमती शारदा भार्गव। ये जो शारदा भार्गव है ना, ये बाद में राजस्थान से 3 बार राज्यसभा के अंदर भी गई थी। अभी तक का रिकॉर्ड है राजस्थान से सबसे ज्यादा बार राज्यसभा सांसद महिला के बनने का। ये 3 टाइम्स राज्यसभा मेंबर बनी थी राजस्थान से। ठीक है, आप याद रख लेना, शारदा भार्गव जी। इसके बाद में भैया एक प्रजामंडल और है जिसका नाम है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना करी थी 1938 के अंदर त्रिलोक चंद माथुर जी ने, माथुर साहब ने इसकी स्थापना करी थी 1938 के अंतर्गत। जनजागृति का श्रेय यहां पर माना जाता है डॉक्टर पूर्ण सिंह को। ठीक है, डॉक्टर पूर्ण सिंह। ठीक है, इनको कहा जाता है कि करौली के लोगों को एक तरीके से जनजागृति लाने का, ये इनके बारे में कहा जाता है कि केला देवी के मंदिर के अंदर, ठीक है, जगराते के साथ साथ में ये जन जागृति का काम किया करते थे। ठीक है, त्रिलोकचंद माथुर द्वारा करौली प्रजामंडल के निर्माण में चिरंजी लाल शर्मा जी और मदन सिंह जी का सहयोग लिया गया था। त्रिलोकचंद माथुर टुक द हेल्प ऑफ चिरंजी लाल शर्मा एंड मदन सिंह इन द फॉर्मेशन ऑफ करौली प्रजामंडल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में भैया एक प्रजामंडल और आता है जिसका नाम है सिरोही प्रजामंडल। इसके बाद में जो प्रजामंडल है इसका नाम क्या है भैया? सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी थी गोकुल भाई भट्ट ने। गोकुल भाई भट्ट ने 1939 के अंदर करी थी। इस प्रजामंडल की स्थापना बंबई के अंदर गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई थी। यहाँ के एक सक्रिय नेता, एक्टिव लीडर थे जिनका नाम था वृद्धि शंकर त्रिवेदी। वृद्धि शंकर त्रिवेदी, वीएस त्रिवेदी नाम से शॉर्ट में एग्जाम में पूछा गया है। तो करौली सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट ने 1939 के अंदर स्थापना करी थी। ठीक है, इस प्रजामंडल की स्थापना बंबई में गोकुल भाई भट्ट द्वारा 1939 में की गई थी। इसके सक्रिय नेता थे वृद्धि शंकर त्रिवेदी। इसके बाद में भैया एक और प्रजामंडल आता है बूंदी प्रजामंडल। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जैन जी ने करी थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? कांतिलाल जैन जी ने करी थी। 1931 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे इसके सक्रिय सदस्य थे ऋषिदत्त मेहता, हरि मोहन माथुर, वृज सुंदर शर्मा। बूंदी प्रजामंडल एस्टेब्लिश्ड इन 1931 बाय कांतिलाल जैन, और यहाँ के जो एक्टिव मेंबर है ऋषिदत्त मेहता है, हरि मोहन माथुर है और वृज सुंदर शर्मा है। इसके बाद में भैया एक और प्रजामंडल आती है जिसका नाम है अलवर प्रजामंडल। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, अगला जो प्रजामंडल है इसका नाम है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? पंडित हरि नारायण शर्मा जी ने करी थी। ठीक है, और यहाँ पर जो अलवर प्रजामंडल है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग फैक्ट दे रखा है। ठीक है, लेकिन हम इसको सही क्या मानेंगे? 1941, क्योंकि पहला अधिवेशन तभी हुआ था। हरिनारायण शर्मा ने इसके अलावा और भी संघ बनाए थे, यहां पर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। ठीक है, आज की सबसे बड़ी हमारे देश की समस्याओं में से एक समस्या है छुआछूत, अनटचेबिलिटी, है ना। रिजर्वेशन पर जब भी बात होती है, अपर कास्ट के लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और लोअर कास्ट के लोग कहते हैं कि जात पात नहीं होनी चाहिए। क्यों ना हम हमारा देश ऐसा बनाएं कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो आगे आकर कहें कि नहीं भैया, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर जाति प्रथा को ऊंची जाति ने, अपर कास्ट ने खत्म कर दिया, तो लोअर कास्ट भी आएगी और कहेगी कि नहीं, अब रिजर्वेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले ऊंची जाति को आगे आना पड़ेगा, और ऐसी कोशिश आजादी से पहले करी थी हरिनारायण शर्मा जी ने।
इनके द्वारा आदिवासी संघ बनाया गया था, इनके द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया था, इनके द्वारा वाल्मीकि संघ बनाया था। इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, लेकिन ये टॉपिक हिंदी मीडियम के अंदर ही आपको याद रखना है, जबरदस्ती इंग्लिश करने की कोशिश नहीं करनी है। आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, इसके पहले अधिवेशन 1941 के अंदर हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा। और ये कहां पर संपन्न हुआ था? खेरथल में। वो ही खेरथल जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया? करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। करंट अफेयर की भी चलिए याद आ ही गया। एक राजस्थान के अंदर नया जिला बना था जिसका नाम था खेरथल तिजारा। इस खेरथल तिजारा जिले को राजस्थान सरकार ने कहा, ठीक है, 2 रुपए की पेंसिल, खेरथल तिजारा नाम कैंसिल, आज से इसका नया नाम होगा भर्तहरि नगर। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक फैक्चुअल नॉलेज है जो आप याद रख लेना। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा डीप में पूछ ले, ये वर्तमान भर्तहरि नगर जिले से संबंधित है, तो आप कह सकते हैं यस। ठीक है, तो हरिनारायण शर्मा जी के द्वारा आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, ठीक है, वाल्मीकि संघ की स्थापना हुई। इसका जो पहला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा, ठीक है, खेरथल के अंदर। इसके बाद में भैया आपके एक और प्रजामंडल था जिसका नाम था धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम याद रख लेना, उजाला प्रसाद। ठीक है, और कई जगह उवाला प्रसाद भी दे रखा है, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। उजाला प्रसाद जो थे जिज्ञासु, ठीक है, उजाला प्रसाद जिज्ञासु, इनके द्वारा इसकी स्थापना 1938 के अंदर करी थी। ठीक है, यहां पर जनजागृति का काम करने की कोशिश करी थी यमुना प्रसाद वर्मा, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज से जुड़े हुए थे और श्रद्धानंद जी ने बहुत पुरजोर तरीके से हिंदुत्व की पैरवी करी थी। यहां पर आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तासीमो कांड, कासिमो इंसिडेंट, जो कि 11 अप्रैल 1947 के अंदर हुआ था। धौलपुर के सेपहू गांव के अंदर तिरंगा फहरा रहे प्रजामंडल कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने गोलीबारी करी, जिसके अंतर्गत 2 शहीद हुए थे, छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कछवा। ठीक है, भारत की आजादी से जस्ट पहले तक इन रियासतों में अंग्रेजों के साथ मिलकर यहाँ की पुलिस कोशिश कर रही थी स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने की। ठीक है, तो याद रखना ये तासीमो कांड था। धौलपुर के अंदर एक गांव पड़ता है सेपऊ गांव, वहां पर तिरंगा फहरा रहे थे लोग और तिरंगा फहरा रहे लोगों पर पुलिस ने गोलीबारी करी और उस गोलीबारी के अंदर शहीद हो गए थे छतर सिंह परमार और आपके पंचम सिंह कछवाहा। ठीक है, इसके बाद में भैया एक प्रजामंडल है, छोटा सा प्रजामंडल है, नाम याद रख लेना, किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी कांतिलाल चौथानी ने 1939 के अंदर। इसके पहले अध्यक्ष थे जमाल शाह। ठीक है, कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? थे भैया आपके जमाल शाह थे। उपचारक मंडल की स्थापना 1930 में करी थी कांतिलाल चौथानी के द्वारा। इसका उद्देश्य है मजदूर और असहायों की सेवा करना। पहले अध्यक्ष थे आपके जमाल शाह। ठीक है, उपचारक मंडल भी इसके अंदर बनाया गया था कांतिलाल चौथानी के द्वारा। ठीक है, मजदूर और असहाय जो लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। इसके बाद में आता है डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, यह भी फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, याद रखना, डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना, भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। इसके सक्रिय नेता कौन कौन थे? शिवलाल कोटड़िया थे, गौरी शंकर उपाध्याय थे, हरिदेव जोशी थे। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्तापाल कांड। ठीक है, रास्तापाल कांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के युग के अंदर तो गुरुजी की कोई विशेष इज्जत नहीं होती है, ठीक है, लोग गालियां देते हैं। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा था जब हमारे राजस्थान के अंदर एक भील बालिका कालीबाई अपने गुरु को बचाने के लिए, अपने टीचर को बचाने के लिए शहीद हो जाती है। ठीक है, 19 जून 1947 को शिक्षा विरोधी डूंगरपुर के शासक, ठीक है, डूंगरपुर के जो शासक थे,
ठीक है, उन्होंने रास्तापाल गांव, एक गांव था डूंगरपुर के अंदर जिसका नाम क्या था, रास्तापाल, ठीक है, रास्तापाल गांव, उसके संरक्षक नाना भाई भाट को, ठीक है, याद रखना, नाना भाई भाट को गोली मारी। और उसके साथ में दूसरे टीचर थे जिनका नाम था सेंगा भाई, ठीक है, याद रखना, नाना भाई को तो गोली मार दी, सेंगा भाई की रक्षा के लिए, सेंगा भाई जो थे उनकी रक्षा के लिए भील बालिका कालीबाई भी शहीद हो गई। ठीक है, 1947 एंटी एजुकेशनल रूलर ऑफ डूंगरपुर शूट नाना भाई भाट, ठीक है, नाना भाई भाट जी को गोली मार दी। एंड द गार्जियन ऑफ स्कूल ऑफ रास्तापाल विलेज, जो आपके कालीबाई थी, वो भी शहीद हो गई। ध्यान रखना, ये रास्तापाल कांड बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्तापाल कांड के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, 2 टीचर थे इसके अंदर। कितने टीचर थे भैया, 2 टीचर थे। एक का नाम था नाना भाई और दूसरे का नाम क्या था, सेंगा भाई। ठीक है, ये नाना भाई और सेंगा भाई, ये 2 टीचर थे। और डूंगरपुर की पुलिस आई थी, उन्होंने कहा था कि भैया इस स्कूल को बंद कर दो। ठीक है, नाना भाई साहब नहीं मारे तो नाना भाई को एक तरीके से अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गोली मार दी। सेंगा भाई को पुलिस ने अपनी जीप से बांधा और इनको घसीट के ले जाने लगी। तब एक 13 साल की एक छोटी सी बच्ची कालीबाई ने, ठीक है, अपना जो वो सरिया लेकर आती है, ठीक है, और उस हथियार से रस्सी को काट देती है। अंग्रेज जो पुलिस वाले थे उन्होंने उस बच्ची पर भी रहम नहीं करा और उस पर गोली चला दी। और इनकी रक्षा के लिए कालीबाई क्या हो गई, शहीद हो गई। ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो जिसके अंदर दिखता है उसे कहते हैं हम रास्तापाल कांड। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। ठीक है, याद रख लेना। इसका प्रजामंडल का नाम क्या है, डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं, डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, याद रख लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला जो प्रजामंडल है वो है बांसवाड़ा प्रजामंडल। डूंगरपुर के पास में ही बांसवाड़ा प्रजामंडल है। ठीक है, बांसवाड़ा भी डूंगरपुर के पास में ही है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के इसके संस्थापक थे। इसके संस्थापक कौन थे भैया, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1943 के अंदर इसकी स्थापना हुई। इसके सक्रिय नेता कौन थे, धूलजी भाई, ठीक है, याद रखना, मणिशंकर नागर, मोतीलाल और लक्ष्मण दास, ये सारे के सारे बांसवाड़ा प्रजामंडल के नेता थे। ठीक है, धूलजी भाई, मणिशंकर नागर, मोतीलाल और लक्ष्मण दास। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल के जो प्रमुख संस्थापक थे उनका नाम था मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य के द्वारा 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर जो सक्रिय नेता थे उनका नाम था मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल, और जो इस प्रजामंडल के प्रधानमंत्री पद का सृजन करा था यहाँ पर, उस पर बनाया गया था खुद मांगीलाल भव्य को प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद में भैया आता है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, मीठालाल व्यास। 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर में गुंडा राज, ठीक है, एक पुस्तक की रचना करी थी सागरमल गोपा जी ने। ठीक है, इस सागरमल गोपा जी को जेल में प्रताड़ित किया गया और जेल में जिंदा जला दिया। ठीक है, एक लीडर थे जैसलमेर प्रजामंडल के, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था जैसलमेर में गुंडा राज। यहां पर राजा की आलोचना की गई थी, यहां पर जैसलमेर की रियासत की आलोचना की गई थी। अब एक बार किसी काम से ये सागरमल गोपा फिर से अपने जैसलमेर रियासत में आते हैं, पुलिस इनको पकड़ लेती है, प्रताड़ित करती है और उसके बाद में जिंदा जला देती है। प्यारे साथियों, 15 अगस्त आ रहा है, हमें ये जो आजादी मिली है, ये आजादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है ना, इतनी सस्ती नहीं है आजादी। न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी। ठीक है, और ये सिलेबस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आरपीएससी का, इतना प्यारा सिलेबस बनाया है। हमें पता है भगत सिंह के बारे में, हमें पता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इन सब के बारे में पता है हमें। क्यों? क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। सिलेबस में न भी हो तो भी पता है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे राजस्थान के अंदर भी जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड हुआ था मानगढ़ में।
हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे राजस्थान के अंदर भी, ठीक है, अर्जुन लाल सेठी जैसा क्रांतिकारी हुआ है। हमारे राजस्थान के अंदर एक परिवार है जिस परिवार ने अपने सभी बच्चों को, सारे भाइयों को, बारहट परिवार ने देश के लिए हवन कर दिया था। हम ये जानते नहीं है कि सागरमल गोपा जैसे क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जला दिया था। बहुत अच्छी बात है, हमें देश के महान लीडरों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर लीडर्स, बट फर्स्टली वी शुड अवेयर अबाउट आवर सेल्फ। हमें हमारे नेताओं के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा करिकुलम ऐसा बैठा होता है, 10th क्लास के बाद में, ठीक है, साइंस ले लेते हैं, इसके बाद में हम आगे पढ़ते रहते हैं, आयुर्वेद में पढ़ गए, बीटेक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब आरपीएससी के एग्जाम देने हैं तब जाके हम पढ़ते हैं। तभी कोई नेता ये कह देता है कि राजस्थान के अंदर तो किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं। राजस्थान के अंदर लड़ाई नहीं लड़ी, ये बात किस तरीके से सही है? राजस्थान के अंदर कण कण में, ठीक है, इस जमीन की हर एक टुकड़े पर कोई वीर और वीरांगना बैठी हुई है। ये वही क्षेत्र है जहां पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी सीधी अंगारों के अंदर चली जाती है। ये राजस्थान है जहां पर महाराणा प्रताप कहते हैं कि भैया मैं समझौता नहीं करूंगा, अकबर हार गया, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर ये कहा जाता है, खुद मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अंतोगत्वा जो मुस्लिम सेना थी उनको अपने ऊंट और घोड़ों को खाना पड़ा। राजस्थान के अंदर भैया, ठीक है, मतलब सारे महाराजा सूरजमल जैसे महापुरुष हुए थे। राजस्थान की बहुत वीर पुरुषों के, वीर पुरुषों और वीरों महिलाओं से रिलेटेड है, और इसी में आते हैं सागरमल गोपा जी। आपको ये बुक याद रखनी है, जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है। चलिए, इसके बाद में प्रतापगढ़ प्रजामंडल, इसके संस्थापक थे अमृतलाल पायक। 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे जनजागृति का काम करा था मास्टर रामलाल ने, रतनलाल ने, राधा वल्लभ सोमानी ने। सक्रिय नेता थे चुन्नीलाल प्रभाकर जी, ठक्कर बापा। ये अगेन याद रखने ना, ठक्कर बापा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठक्कर बापा का संबंध कहां से है? प्रतापगढ़ से है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इसके बाद में शाहपुरा प्रजामंडल, इसकी स्थापना करी थी रमेश चंद्र ओझा ने 1938 के अंदर। पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली राजस्थान की ये पहली रियासत थी। 14 अगस्त 1947, हमारे देश की आजादी से एक दिन पहले शाहपुरा रियासत, छोटी सी रियासत थी, शाहपुरा रियासत ने कहा कि हम फुल्ली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन करते हैं, ठीक है। अब राजा का काम सिर्फ इतना होगा जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर या ब्रिटिश व्यवस्था के अंदर राजा का होता है, वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे सक्रिय नेता थे लादूलाल व्यास, अभय सिंह डांगी, ठीक है। इसके बाद में भैया आते हैं आपके कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी भंवरलाल निगम जी ने। 1942 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जनजागृति का कार्य करा था पन्नालाल त्रिवेदी, और सक्रिय सदस्य थे कन्हैया लाल सेठिया, ठीक है। बहुत शानदार पर्सनैलिटी है ये भी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपके इस तरीके से मैंने एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक दो बार आप इन वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम के अंदर एक प्रश्न तैयार होगा। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे।